अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बहुत ही अफसोसनाक खबर, हजरत गुलाब शाह वली दरगाह को आज पुलिस इंतजामिया के दरमियान मुंतकिल किया गया। जी हाँ, पिछले काफी अरसे से बहस का मौजू बनी इस दरगाह को आखिरकार मुंतकिल किया गया। करीब ही में इस दरगाह को शिफ्ट करने की बात कही जा रही है, लिहाजा अब इस दरगाह को शिफ्ट करने को लेकर सवालात भी उठाए जा रहे हैं। हजरत गुलाब शाह दरगाह हत्तर के उक्केरी रास्ते पर एक कदीम दरगाह मानी जाती है। यहाँ दूर दराज से लोग अकीदत से आते हैं। अक्सर यहाँ से जाने वाली गाड़ियां जियारत के बगैर आगे नहीं बढ़ती, ऐसा कहा जाता है। लिहाजा इसे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के तौर पर भी देखा जाता रहा है। अब सड़क तोसी के नाम पर दरगाह को मुंतकिल करने की बात सामने आई तो इसे लेकर आवाम और दरगाह इंतजामिया की जानिब से मुखालिफत भी की गई। डीसी बेलगाम, जिला वजीर और इंतजामिया के साथ कई बार मशवरे और तबादले ख्याल भी किए गए। लिहाजा इंतजामिया की जानिब से जल्द दरगाह मुंतकिल करने की कार्रवाई को अंजाम देने की बात सामने आ ही रही थी, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं किया गया था। लेकिन आज दोपहर के बाद दरगाह मुंतकिल करने की कार्रवाई को शुरू किया गया और सख्त इंतजाम का एहतमाम भी किया गया। सीपीआई जावेद मुशापुरी साहब भी इस वक्त मौजूद थे। काफी मरतबा सड़क तोसी की बजाय ओवरब्रिज या फिर दरगाह के बाजू से सड़क को लेने का मुतालबा पेश किया और कहा कि दरगाह को बचाया जा सकता है, पर आज दरगाह मुंतकिल की कार्रवाई को अंजाम दे ही दिया गया, जिससे काफी देर तक माहौल में तनाव देखने को मिला। वाज़ह रहे कि इससे पहले हुबली में दरगाह मुंतकिल करने के काम को सड़क तोसी के बहाने अंजाम दिया गया था और इसी बात को दलील बनाकर आज हत्तर के हाईवे के करीब मुकीम हजरत गुलाब शाह पीर दरगाह को मुंतकिल करने की वारदात को अंजाम दिया गया। कसीर तादाद में लोग यहाँ आज जमा नजर आए। क्या दीगर इबादत गाहों पर भी इसी तरह कार्रवाई होगी का सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा था। लिहाजा आज हजरत गुलाब शाह पीर दरगाह को मुंतकिल करने से लोगों में नाराजगी देखी गई। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। आपको कुछ इंटीमेशन थी कि ये कुछ आपको नोटिस वगैरह मिली थी या फिर कुछ एसपी ऑफिस से या डीसी ऑफिस से आप तमाम लोगों को कुछ बताया गया था कि इसके ताल्लुक से कि ये काम करने वाले हैं? लगातार इससे पहले जो है बहुत से अफसरान आए, कमिश्नर्स भी आए, उनके सामने हमने जो है रद्द किया, क्योंकि यहाँ से जो है शिफ्ट नहीं की जाएगी। और यहाँ तक की बात हो गई, एसी साहब उन्होंने कहा था कि और ब्रिज किया जाएगा। इस पर मीटिंग जो है मुनक़द हो गई, यानी मीटिंग ख़त्म हुई उस बात पर। और यहाँ उन्होंने एसी ने पूछा कि कितने फुट पर जो है खंभा खड़ा हुआ है, 70 फुट पर भी कहा गया। तो उस बात पर उन्होंने यकीन करके चले गए। फिर बार बार जो है शिफ्टिंग के बारे में आने लगे। तो अभी जो है 6 लाइन का मसला शुरू हुआ, तो 2 साल लगातार जो है हमने बहुत बड़े दिमाग को तान देकर, सोच समझ कर हमने लगातार जज्बाती कोशिश के साथ कंसल्ट ऑफिसर से, डीसी से, एसी से, वक्फ बोर्ड से, जहाँ तक जो है कंसल्ट है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से, सब से हमने जो है कई बार हमने राय रखा। तो उन्होंने कहा कि डीसी से बात करेंगे, डीसी से बात करेंगे। लेकिन अब डीसी का मामला, एसी के पास भी हम गए, एसी के पास तो शिफ्टिंग के बात कहने से हम सिग्नेचर भी वहाँ नहीं किए कि शिफ्टिंग को हम इससे तैयार नहीं है। तो उस वक्त उठ कर चले आ गए। फिर वो मामला डीसी तरफ पे पहुँच गया। डीसी के मौके पर जो है जो हमारे सतीश जारकुली अन्ना जो हैं ये सदर बने थे और राजू शेठ भी मौजूद थे। और इसके बाद डीसी मोहम्मद रोशन साहब ने अपना जो भी मरहला मामला था पेश उन्होंने किया और उसका जो है हमने जो है मुखालिफत की। मुफ्ती मंजूर भी जो है बड़े ज़ोर और शोर से हदीस की रोशनी में उन्होंने बताया था कि वहाँ जो है दरगाह को हटाई नहीं जाएगी। आप भले कितना भी ऊंचा हमें उसके बारे में बताएंगे तो भी हमें उसे कबूल नहीं है और दरगाह उधर ही रहेगी। लेकिन उसके बाद जो है इत्तेफाकन एक बुज़ुर्ग को ख्वाब में इशारा हुआ था, बुज़ुर्ग को, वो अल्लाह वाले हैं, बुज़ुर्ग को ख्वाब में इशारा हुआ था कि बिल्कुल बाबा वहाँ से हटने को तैयार नहीं है। और हकीकत है। और अगर अब तक जो भी मैनेजमेंट कोशिश कर चुकी है, लेकिन अब जो है तुम अब पीछे हटी है, मैं आगे का मामला मैं देख लूँगा, इस अंदाज़ पर हो गया था। लेकिन फाइनल जो मीटिंग हुई थी और उसमें वो अंदाज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा था कि हमने बिल्कुल उसमें दखल अंदाजी नहीं देंगे, तुम जाने गवर्नमेंट जाने, ऐसा कहा था। लेकिन फाइनल मीटिंग जो है डीसी की हुई थी। डीसी मीटिंग में मुखालिफत किया गया, मजम्मत किया गया वहाँ से शिफ्टिंग के लिए। फिर जो है सतीश जारकुली इन्होंने कहा कि देखिए अब दोबारा और मीटिंग हो जाएगी
और उसमें जो है इंजीनियर्स को लेकर क्या वहाँ दरगाह बचने का मामला पैदा हो, देखेंगे। वो मीटिंग के लिए हमने भरोसा करके आ गए। हमको बगैर इत्तला के, बगैर इसके हमको जो आज जो है डिमोलिश किया गया है, और इससे जो हम खुद जो है नाराज़ हैं। और ये बात जो है ये ऐसा ज़ख्म है, कभी भर के नहीं निकल सकता। लेकिन ये ऐसा ये जो है ज़माने से चलती हुई दरगाह को डिमोलिश करना बग़ैर इत्तला के, बग़ैर नोटिस के, ये जो है ये हमारे पर जुल्म हुआ है। तो या अल्लाह ताला ये हमने जुल्म जो हुआ है ये कभी बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा अगर हो जाएगा और हर दरगाह पर भी ऐसा मामला हो जाएगा तो कैसा होगा। आज इत्तेफाक से 2 बजे से ये मामला शुरू हुआ, क्या यहाँ तक कि आने के लिए भी हमारी मनाही की जा रही थी। यहाँ आने के लिए भी मतलब आपको आने के लिए रोक लगाई जा रही थी। किनके जानिब से? डिपार्टमेंट की जानिब से। डिपार्टमेंट की जानिब से, सीपीआई की जानिब से, सीपीआई की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट से। हमने मतलब आपको किसी तरह की इंटीमेशन मिली नहीं थी? उन्होंने क्या कहा कि तुम जो है बोल दिए है कि हम वहाँ नहीं आएंगे और हमें वहाँ नहीं आएंगे, गवर्नमेंट है, बाबा है, ऐसा बोले हैं, तो फिर वहाँ आपका आना मुनासिब नहीं है और ये गुनहगार हो जाते हैं, इस तरह से बताते हुए उन्होंने कहा। अब इस वक्त सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप इतने ज़माने की दरगाह को, प्राचीन काल से जो आई हुई दरगाह है, हिंदू मुसलमानों के बारे में सबको लेकर हमने, हिंदू मुसलमानों को लेकर हम जो है जो मामला हमने गवर्नमेंट से मांग की थी, लेकिन उन तमाम बातों को रद्द करके जो है एक लोकशाही का कत्ल किया है। मैं इतना कहकर मेरी 2 बातों को मुख्तसर ख़त्म करता हूँ। मेरा नाम तहसीन अहमद मुजावर है, दरगाह कमेटी का खादिम हूँ, दरगाह का खादिम हूँ, कमेटी का सेक्रेटरी हूँ। देखिए अब जो नज़र आ रहा है वो सबको दिख रहा है। हवे के जो मामलात हैं उस साइड में इतना जगह है कि वहाँ पे 6 लेन आराम से बन सकती थी, चाहे तो ओवर ब्रिज भी बना सकते थे। जहाँ पे इन्हें छोटी छोटी बातों के लिए 10-12 प्लेयर रुका के रखे हैं। अब देखना चाहते हैं तो चिकालकोट देख सकते हैं या मोंटमोरी देख सकते हैं ओवर ब्रिज के लिए। एक ब्रिज करने से भी इतने अकीदमंदों का दिल की जो दुखने की तकलीफ़ हुई है, जितने लोग की शहादत हुई है आज दिलों की, वो बचा जा सकता था। क्या गवर्नमेंट ने क्या किया है, आज सडनली आके काम किया है। ना उन्होंने वक्फ बोर्ड से हमें नोटिस दी है, ना हमें उन्हें नेशनल हाईवे अथॉरिटी से नोटिस दी है, ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से कोई हमें पैगाम आया है। ये सब लोग मिलकर क्या करे हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती से आज काम करें हैं। जहाँ पे किसी को वीडियो करने के लिए नहीं दिया, फ़ोटो लेके नहीं दिया, रुकने के लिए नहीं दिया, इन्होंने गाड़ियों भी निकाल लिए, मोबाइल से भी निकाल लिए थे। मेरा ही मोबाइल 2 घंटे तक उनके पास था। कोर्ट निकाल लिए थे आपका मोबाइल? डिपार्टमेंट है ना, पुलिस डिपार्टमेंट है ना, पुलिस डिपार्टमेंट है। मतलब आपको बिना इंटीमेशन के बाद भी आप पहुंचने के बाद आप पर ज्यादा जागती की गई है। अब क्या करेंगे, गवर्नमेंट है। आप देखिए सतीश जारकुड़ी साहब के पास हम लोगों ने 20 से 25 बार गए हैं, रवि सेठ पास भी 20-25 बार गए हैं। डीसी के साथ में हमारी मीटिंग हुई है, एसी के साथ मीटिंग हुई है। ये डीसी और एसी खुलेआम हमको बोलते हैं तुम मानो या ना मानो हम लोग शिफ्ट करेंगे। अच्छा, वहाँ कोई भी ऑप्शन रहने हमको पता नहीं, लेकिन हम लोग शिफ्ट करेंगे। क्यों नहीं होता, हम लोग देखेंगे। ये क्या कर रहे हैं, जोर ज़बरदस्ती का काम कर रहे हैं कौम के ऊपर। मैं यही 2 बात करके अब हमारे कौम को क्या सोचना है, इसके आगे क्या नहीं सोचना है। आज इधर का वाक़या पेश आया है, कल दूसरी जगह भी आ जाएगा। आज तो जागो मुसलमानों, हम ईमान वालों का काम है कि आज तो जागो। मामले में फॉरेनर आया था ऑफिसर, उन्हें बाबा की निगाह पीटी है, बाबा का पीटी है, इतना बड़ा चेहरा है, नूरानी ये है, इन्हें गोरापन है, और एक बाल खींचा था बाबा का, और बाल जो है खून जो निकला नहीं, ऐसा क्या उसका हाथ हुआ, ऐसा वापस नहीं है। ये हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है। आप देखे से भी लोग आएंगे गाड़ी में, ऊपर को आओ देखें तो ये क्या है मालूम क्या, ये मिट्टी बहुत नीचे गई है। और बाबा जो बोल रहे हैं कि वो साइड को है, उनसे यो मारे नहीं है, कंती मारे। हाँ, कंती मारे से पहला सिस्टम ऐसे थी। मैं क्या हमारे क्या अभी हमें इसे रोक सकते हैं क्या? यहाँ पे आए वहाँ फिर हमें तामीर कर सकते हैं। अब ये पोजीशन में हमें क्या कर सकते हैं क्या? नहीं, वो बात नहीं कर सकते, ये बात नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने फैसला लिया है, शिफ्ट करने का फैसला लिया। शिफ्ट करने के लिए वहाँ तैयार करें, उन्हें तैयार करेंगे। हाजत की मर्जी भी होंगे, शिफ्ट होने के तो वहाँ जा सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं। अभी तुम्हें वहाँ कुछ नहीं कर सकते। जवानात आपसे ना, जो नौजवान जितने भी मोहब्बत रखो जमे सो ही ऐसा फैसला लेंगे कि नाराज़गी किसकी नहीं है, और खासकर सभी भाइयों को भी दुख पहुंचेगा। ये बात गम नहीं लगती मुझे, इसको रोकेंगे उसको रोकेंगे। भाई
किसके घर के बाबा नहीं है, हैं क्या? सबकी मोहब्बत रखो आने वाले हैं यहाँ सब जने। सब जने का फैसला ऐसा होना, देखो हाथ से तो अभी वो कहते हैं तो खत्म होने के बाद में लड़ने से फायदा नहीं, मगर लड़ते हैं उसके भी बारे में, हक के बारे में। ऐसा नहीं है कि उनके घर तोड़ को हम ना देने लगे इन्हों कुछ फैसला। जो एक अहले दिन होंगे बुजुर्गाने दिन, इतने भी हमें बेशक तुम्हारी सी कम समझदार है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी सी बाहर की ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। जो दुनिया में होने लगे ऐसे कामा जाजा हुई, इसकी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर की जानकारी रखो बैठने वाले छोरों में। आज का यूथ सब तरफ की जानकारी रखो बैठे सो। आज तुम्हें बोलेंगे तुम्हें यहाँ वाले ने, कल तभी से मुझे एक कौन तो सवाल करे तू क्या यहाँ वाला है क्या बोल को, शायद सबसे बड़े अब नहीं हुआ, माफ़ करो अल्लाह मुझे, अल्लाह माफ़ करे मुझे बोलना। अभी भाया चुप्पोड़ी से आई, कुछ भाया बेलगाम से आई, यहाँ कौन किसकी प्रॉपर्टी लिख को देने लगा नहीं, इतने दूर से आने के बारे में किसके ऊपर। एक मोहब्बत, अहले सुन्नत की मोहब्बत, एक वलियों की मोहब्बत के बारे में जमा हुई। सो क्या भाई, क्या और कौन सी चीज़ के बारे में जमा हुई? तकलीफ हो रही है।